एक ऐसी कहानी जिसने शहर को भीतर तक हिला दिया। इंदिरा नगर की छत पर कंकाल जैसी हालत में मिली सीमा सोनी अब जिला अस्पताल से डिस्चार्ज कर उज्जैन के सेवाधाम भेज दी गई। 12 दिन तक आईसीयू में 4 डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चला, लेकिन उसकी हालत ने हर किसी को बेचैन कर दिया। करीब 12 दिन पहले चिलचिलाती धूप में भूखी प्यासी और सहमी हुई सीमा को प्रशासन और समाज सेवियों ने रेस्क्यू किया। बताया गया कि वे इतनी डरी हुई थी कि कुछ भी खाते वक्त पूछती, मुझे कोई मारेगा तो नहीं। ये डर ही उसकी हालत की गवाही दे रहा था। मामला सामने आते ही पुलिस ने पति अजीत सोनी के खिलाफ प्रताड़ना का केस दर्ज किया। वहीं अस्पताल से डिस्चार्ज के वक्त पति और बेटी भी मौजूद रहे। नहीं पहचान। तो अभी आप कहीं जा रहे हैं? कहाँ पर जा रहे हैं आप? अरे नहीं अब कुछ नहीं। आपको छुट्टी मिल गई अस्पताल से? अस्पताल से छुट्टी मिली आपको? आपको अस्पताल से छुट्टी मिली? नाम अच्छा, नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? उनको भी बिस्कुट दिया था ना मैंने। हाँ नहीं, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? हाँ नाम क्या है आपका? मेरा भी ज्योति। ठीक। परियोजना अधिकारी दीपिका नामदेव के अनुसार महिला की हालत गंभीर प्रताड़ना की ओर इशारा करती है, इसीलिए बेहतर देखभाल के लिए उसे उज्जैन सेवाधाम भेजा गया। 16 तारीख को हमने इंदिरा नगर त्रिमूर्ति नगर से एक महिला को रेस्क्यू किया था। वो महिला आज दिनांक तक उपचाररत थी यहाँ जिला चिकित्सालय में। उस महिला के अंदर माल न्यूट्रिशन है, उसकी स्थिति थोड़ी सी साइको वाली भी है। साइको से मतलब वो थोड़ी मानसिक रूप से डिप्रेशन का शिकार है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है अगर देखा जाए तो। और अभी वो महिला उपचाररत थी। आगे की कार्रवाई में हम उस महिला को सेवाधाम ग्राम अंबोदिया में शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ इस प्रकार की महिलाओं का ही उपचार भी होता है और आश्रय भी दिया जाता है। तो हमारे जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार उस महिला को अंबोदिया शिफ्ट किया। सर, जैसे हमने महिला को देखा उससे तो ये पता चल रहा था कि महिला को काफी समय से खाना पीना नहीं मिला है। वो एक तरीके से एकांत में रही हुई है और उसके जैसे घुटने जुड़े हुए थे, तो हम मान सकते हैं कि उसको काफी समय से वो चल फिर नहीं रही है। तो उसकी बॉडी जुड़ चुकी है, उसके पैर जुड़ चुके हैं, चल फिर नहीं पा रही है वो, इसलिए हम यहाँ पर लेकर आए थे। सर, एक्चुअल में अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो उसको खुली छत पे सुलाया हुआ था, तो हम ये मान सकते हैं कि इतने 40 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस पे अगर महिला को सुला रखा है तो उसके साथ मानवीयता तो नहीं थी, वो एक तरीके से अमानवीयता थी। उसको इस तरह से सुलाया हुआ था। मेरा नाम दीपिका नामदेव, मैं परियोजना अधिकारी और वन स्टॉप सेंटर प्रशासक प्रभारी प्रशासक। समाज सेवी मीनू लालवानी ने कहा कि ये महिला यातनाओं से गुजरकर यहाँ तक पहुंची है। वे मानसिक रूप से टूटी हुई है। पति पर सख्त धाराएं लगनी चाहिए। जी, 16/4 को जब मुझे क्लिपिंग मिली थी और कुछ फोटोग्राफ्स मिले थे, तो डीपीओ मैम को मैंने कॉल किया था। उन्होंने अपने पूरे अमले को भेजा था और टीआई मैम पुष्पा जी चौहान पूरे अपने अमले के साथ आए थे और दोनों का ही बहुत सहयोग रहा। और हमने इस महिला को जब निर्वस्त्र और पूरी गंदगी में भूखे प्यासे रेस्क्यू किया था, उसके बाद हम लोग यहाँ ट्रॉमा में इनको एडमिट किया। 10-12 दिन के करीब 16 तारीख से लेके आज दिवस तक 28 तारीख तक ये यही ट्रॉमा में आईसीयू में थी और इनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा था। सारे डॉक्टर्स की ये निगरानी में थे। हम लोग समय समय पर मिलने आ ही रहे थे इनसे और डॉक्टर से भी हम लोग कंसल्ट कर रहे थे कि कैसी इनकी स्थिति है, क्या है। डीपीओ मैम और इन्होंने भी उज्जैन बात करी है सेवाधाम में, और आज ये महिला बाल विकास अधिकारी और उनके पूरे अमले के साथ में उज्जैन सेवाधाम में जाएंगे, जहां इस कंडीशन वाली महिलाओं का पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। और आज मैं भी यही हूँ और ये महिला का अच्छे से ट्रीटमेंट हो, मैं यही चाहती हूँ। और इसके साथ जो प्रताड़ना हुई है, इसे जो भूखा प्यासा रखा गया है, वो आप सब भी देख ही रहे हैं, पूरी नीमच की जनता देख रही है। और जो धारा लगी है अभी 85, तो मैं शासन से यही एक मेरा निवेदन रहेगा कि और धाराएं बढ़ाई जाए, क्योंकि इस महिला जिस हिसाब से प्रताड़ित है, तो मैं चाहूंगी जांच और गहन जांच करके और धाराएं बढ़ाई जाए और जो भी इसके साथ हुआ है तो
जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरा तो बस यही मानना। साइकेट्रिस्ट हैं सारे, जो डॉक्टर्स हैं, इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। साइकेट्रिस्ट ने बोला है इनको कुछ है, दिक्कत तो है, पर वो पर्टिकुलरली एक भूखे प्यासे रखने और बंद कमरे में रखने और 40 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको गर्मी में रखा गया है, तो किसी भी व्यक्ति को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा तो वो इस कंडीशन में आएगा ही सही। और वो आप लोगों के सामने ही बोल रही थी, ऐसा नहीं कि मुझे कहीं छुप के उसने बोला है। जैसे ही उसको भोजन दिया गया तो वो बोल रही थी मुझसे कोई लड़ेगा तो नहीं, मुझे कोई मारेगा तो नहीं। तो जरूर उसको ऐसी प्रताड़ना दी गई होगी, इसीलिए महिला आप लोगों के सामने भी यही शब्द बार बार रिपीट कर रही है कि मैंने बिस्किट खा लिया, मैंने भोजन खा लिया, अब मुझसे कोई लड़ेगा तो नहीं। तो शायद इसके साथ ऐसा हुआ है, ये दिख भी रहा है, क्योंकि बच्ची तो बहुत छोटी रही होगी जब से इसकी ये हालत है महिला की। तो मैं तो पति को ही पूरा बराबर, मैं कहीं इफ एंड बट्स नहीं है, पति को ही मैं इसमें दोषी मानती हूँ, किसी को भी नहीं। कोई जी, मीनू लालवानी, आराध्या वेलफेयर सोसाइटी की संयोजिका। वहीं आरोपी पति अजीत सोनी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि ये बीमारी पहले से थी और इसके प्रमाण भी उनके पास है। जिस कंडीशन में लेके आए थे ये, उस कंडीशन में प्रिपेयर है क्या? आज यहाँ से भेज रहे हैं, प्रिपेयर है क्या? नॉर्मल कंडीशन आ गई है क्या? इसका जवाब मेरे को भी चाहिए ना। ये स्थिति बनी कैसे और क्यों बनी? स्थिति, मानसिक स्थिति बचपन से इनको, इसका प्रूफ भी है, शादी पहले से है, तो ये जेनेटिक बीमारी है इनकी। बड़ी बहन को भी है। आपने शादी की है? हमें बाद में प्रिपेयर, बाद में बढ़ती गई बीमारी, गुड़िया हुई उसका बढ़ती गई बीमारी, इनकी बड़ी बहन को भी है। जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में है क्या? आज जैसी स्थिति वहां से लेके आए थे वहां भी थी, यहाँ भी है। ये कुछ वर्किंग चल रही है घर की, तो उस कंडीशन में हम भी डिस्प्यूटेड मामला। पड़ोसी को तो नाम भी नहीं मालूम है अभी, सीमा का ओरिजिनल नाम। ठीक हो जाए ना, हम कॉपरेट कर रहे हैं, घर पे ही कॉपरेट किया, यहाँ भी कॉपरेट किया है, अच्छा है, ठीक हो जाए, सहयोग है। हम हमारी जगह सही थे, रेगुलर की तरह हम ऊपर काम करते हैं, नहलाना धुलाना सारा ऊपर करते हैं। नेट वगैरह लगी थी, वर्किंग चला, नेट हटाई, किसी ने वीडियो बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रिपेयर कराने हम उसको कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट हो जाए, लग जाए, जाएंगे। आपका नाम क्या है? अजीत सोनी।